आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे 100 साल की थी। हीराबा के निधन की खबर सामने आते ही देश भर के नेताओं ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए। सुबह 9:40 पर अहमदाबाद में उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी थी। इसके बाद वे अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह हुआ हादसा। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार एक्टिव। केंद्र ने 1 जनवरी से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। देश और विदेश से एमबीबीएस करने के बाद देश में इंटर्नशिप व मेडिकल प्रैक्टिस करने और पीजी की पात्रता के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट के ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट 1 में स्टूडेंट्स को कम से कम 50% अंक हासिल करने होंगे। इसके बाद ही छात्र देश में प्रैक्टिस और पीजी एंट्रेंस के लिए पात्र होंगे। उज्बेकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत में बना कफ सिरप देने की वजह से उनके देश में 18 बच्चों की मौत हुई। नोएडा के मेरियन बायोटेक में बना कफ सिरप DOK-1 मैक्स पीने से बच्चों की जान गई। WHO जांच में उज्बेकिस्तान सरकार का सहयोग करेगा। भारत ने भी उज्बेक सरकार के आरोपों की जांच का फैसला किया। हरियाणा सरकार ने रोजगार से जुड़ी सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला दिया। रोजगार विभाग से संबंधित 10 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को फालतू की भागदौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने 15 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी है। साथ ही इंटरव्यू के लिए मिलने वाले मुफ्त वाउचर के लिए 1 दिन का समय तय किया है। हरियाणा में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की लगेंगी एक्स्ट्रा क्लासेस। केजरीवाल का मिशन हरियाणा शुरू। नए साल का दिया तोहफा। एम्स दिल्ली से झज्जर तक बस सेवा का ऐलान। कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बीच चीन और रूस के राष्ट्रपति शुक्रवार को बातचीत करेंगे। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को वीडियो कॉल के जरिए जरूरी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। हिमाचल में पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। सैलानियों के चेहरे खिले और तापमान में 4 डिग्री गिरावट मिली। फीफा वर्ल्ड कप के ठीक बाद दुनिया के महान फुटबॉलर्स में शुमार। पेले का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित पेले कुछ दिनों से अस्पताल में ही भर्ती थे। पेले के निधन पर खेल जगत गमगीन। म्यांमार की मिलिट्री कोर्ट ने लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की सजा को 7 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब उनकी कुल सजा बढ़ाकर 33 साल की हो गई है। साउथ चाइना सी में अमेरिका को भड़का रहा चीन। यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के 20 फीट पास लाकर रोका फाइटर जेट। अमेरिका के बर्फीले तूफान में जमा नियाग्रा फॉल्स। तापमान 0 डिग्री से कम। दुनिया के सबसे ऊंचे झरने पर बर्फ बनी पानी की चादर। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को पूर्वी बंगाल के ढाका में हुई थी, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और फिर उसके बाद में भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 30 दिसंबर 1949 को मान्यता दी। जेएसडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।